बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान, धार्मिक और ईमानदार था। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन वह अपनी सादगी भरी जिंदगी में संतुष्ट था। वह रोज मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश देता था। उसके ज्ञान और भक्ति के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। ब्राह्मण का जीवन सरल था। वह दिन भर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता और गांव के बच्चों को शिक्षा देता था। उसे धन की विशेष लालसा नहीं थी, लेकिन वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए गांव में यज्ञ और पूजा पाठ कर लोगों से जो भी मिलता उसी में संतोष कर लेता था। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक बकरा दान में दिया। वह बकरा बहुत सुंदर और तंदुरुस्त था। उसका रंग दूध जैसा सफेद और उसकी चाल तेज थी। उसकी आंखें चमकदार और उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। यह देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने यह सोचा, यह बकरा किसी विशेष यज्ञ में काम आ सकता है, या वह इसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर सकता है। उसने बकरे को अपने कंधे पर रखा और अपने घर की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण गांव के रास्ते से होते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बहुत लंबा था और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उससे बकरे के बारे में पूछते गए। उसी जंगल में 3 ठग रहते थे। वे बहुत चालाक और धूर्त थे। वे भोले भाले यात्रियों को धोखा देकर उनका धन और सामान लूट लेते थे। जब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण एक मोटा ताजा बकरा लेकर जा रहा है, तो उन्होंने उसे धोखे से हथियाने की योजना बनाई। ठगों ने मिलकर योजना बनाई कि वे ब्राह्मण को इतना भ्रमित कर देंगे कि वह स्वयं ही इस बकरे को त्याग कर देगा। उसकी योजना यह थी कि वे अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर ब्राह्मण से एक झूठ बोलेंगे, ताकि वह अपनी आंखों पर विश्वास खो बैठेगा। ठगों में से पहला ठग ब्राह्मण के रास्ते में थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। जैसे ही ब्राह्मण उसके पास से गुजरा, उसने ब्राह्मण को रोककर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों उठा कर रखा है? यह आपकी असली मर्यादा के अनुकूल नहीं। ब्राह्मण ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, तुम पागल हो क्या? यह कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक बकरा है। पहला ठग मुस्कुराया और बोला, क्षमा करें, मुझे तो यह कुत्ता ही लग रहा है। यदि आपको लगता है कि यह बकरा है तो ठीक है। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में संदेश का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। कुछ दूरी चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने भी वैसा ही नाटक किया और कहा, ब्राह्मण देव, आप इतने ज्ञानी होते हुए कुत्ते को कंधे पर उठा रहे हैं, या तो आप शकुन है। ब्राह्मण को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कड़क आवाज में कहा, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई? या तो एक बकरा है। दूसरा ठग मुस्कुराया और बोला, क्षमा करें, लेकिन मुझे तो यह कुत्ता ही प्रतीत हो रहा है। खैर, आप जैसा ठीक समझे। अब ब्राह्मण के मन में संदेह और गहरा हो गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर तीसरा ठग खड़ा था। उसने भी वही बात दोहराई, अरे ब्राह्मण देव, यह आप क्या कर रहे हैं? आप एक कुत्ते को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं, क्या उचित है? अब ब्राह्मण पूरी तरह से भ्रमित हो गया।
तीन अलग अलग व्यक्तियों ने यही बात कही, तो अवश्य उसमें कुछ सच्चाई होगी। उसने सोचा, कहीं मैं सच में कोई भूल तो नहीं कर रहा, कहीं यह सच में कुत्ता तो नहीं। डर और संदेह के कारण उसने बकरे को तुरंत नीचे उतार दिया और वहां से भगा दिया। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गया, तीनों ठग हंसते हुए आए और बकरे को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी चालाकी से ब्राह्मण को मूर्ख बना दिया और बिना किसी मेहनत के बकरा प्राप्त कर लिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने सोचा, क्या मैंने सच में एक कुत्ता उठा रखा था, लेकिन वह तो स्पष्ट रूप से बकरा था, तो फिर मैंने उससे क्यों छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उससे एहसास हुआ कि उसने मूर्खता में ठगों की बात पर विश्वास कर लिया और अपने बकरे को त्याग दिया। वह बहुत पछताया और अपनी बुद्धिमानी पर संदेह करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई लगातार हमें झूठ बोलता है तो हम भ्रमित हो सकते हैं और अपनी सच्चाई पर संदेह करने लगते हैं। हमें अपने विवेक और तर्क का उपयोग करना चाहिए, किसी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना है। इस कहानी का संदेश यह है, किसी भी स्थिति में अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यदि ब्राह्मण ने ठगों की बात पर ध्यान न दिया होता और अपने निर्णय पर विश्वास रखा होता तो वह अपना बकरा नहीं खोता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब